गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। देखो नवरात्रों का असर शुरू हो चुका है। नवरात्रि बहुत अच्छी होने वाली है इस बार की। आपको अभी से असर शुरू हो दिखेगा कि अपने बॉडी में चेंजेस आएंगे। शुरू 2 दिन पहले से ही हो गया था, लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज के इतनी ज़्यादा सेशंस हो जाती हैं कि पूरी एनर्जी उसमें चली जाती है, तो मैं बता नहीं पा रही थी। लेकिन फाइनली आज बता रही हूँ। असर 2 दिन पहले से शुरू हो गए थे नवरात्रि की। नवरात्रि लग चुकी है। हम लोग जो पागल भक्त हैं, माँ के बाप जो बच्चे हैं पागल, उनको पता चल गया कि नवरात्रों के असर शुरू हो चुके हैं। रुके हुए सारे काम आपके खुलने लग जाएंगे। गुरु नहीं मिल रहे थे, गुरु मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज थे वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको अगर सवारी का जो बनता है, जैसे मान लो आपके सवारी आती है लेकिन बोलती नहीं है, या पहले आती थी अभी सवारी नहीं आती है, तो सवारी आने के 90% चांसेस हैं इस बार। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, वो आप फॉलो करना है आपको। लेकिन सवारी आपकी खुलेगी क्योंकि माँ पूरे पावरफुल में आ रही हैं, पूरी पावर्स में आ रही हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी दिन जो है हमारे डिस्टर्बेंस में गए थे, एनर्जी डिस्टर्बेंस थी, यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी और काम बहुत ज़्यादा डिले हो रहे थे, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लग रही थी लोगों को। इन नवरात्रों में बहुत अच्छा होने वाला है, एनर्जीज बहुत राइज अप होने वाली, क्योंकि इसका असर मैंने 2 दिन पहले देख लिया और आज भी देख रही हूँ और आगे वाले दिनों में भी देखूंगी। और माँ की भी यही चीज़ें हैं। जब मैंने पता करा तो ये चीज़ें होंगी सबके साथ। जो भी माँ के पागल भक्त हैं, जो माँ को दिल से पूछते हैं, या माँ की सवारियाँ हैं जिनके ऊपर, वो सब लोग जो है नवरात्रों में बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपकी सवारी रुकी हुई है, या आप सवारी बुलाना चाहते हो, या आपका बंधन है, कुछ भी है, XYZ कुछ भी है, 9 के 9 दिन अपने बालों को धो के रखो, 9 के 9 दिन शैम्पू करके रखो। पूजा में आप जब बैठोगे तो आपके बाल गीले होने चाहिए और आप माँ का ध्यान करके बैठ सकते हो। ऐसे में आप टीवी पे स्पीकर्स पे भजन लगा सकते हो माँ के, क्योंकि माँ को गीत और भजन का बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना आनंद है एक तरीके से, मतलब उनको पसंद आती हैं चीज़ें। तो जिनके ऊपर सवारियां हैं, तो सवारी अगर आप बुलाना चाहते हो, आपकी बंद गई है सवारी, तो आप 9 के 9 दिन भजन सुनिए। 9 के 9 दिन आपको नहाना है, बाल खुले रखने हैं, बाल खोल के बैठने हैं पूजा में, जिससे आपकी जो सवारी है सीधी सर पे आती है। सर को इसलिए साफ करने के लिए कहा जाता है क्योंकि सर पे ही सवारी, एक पॉजिटिव ऊर्जा, देखो पॉजिटिव जगह पे ही आती है। अगर आप घर को साफ रखोगे तो आपके घर में देवी देवता का वास होगा। घर में गंदगी रखोगे तो नेगेटिव एनर्जी का वास होना शुरू हो जाएगा, बदबू आनी शुरू हो जाएगी, सब कुछ होने लग जाएगा। इसीलिए जितना हो सकता है घर के अंदर इत्र का छिड़काव करिए। इन नवरात्रों में 9 दिन इत्र से पोछा ज़रूर लगाइए। अगर पोछा नहीं लगा पाते हैं तो इत्र को एक बकेट में डाल के, नमक डाल के और इत्र डाल के, दोनों चीज़ डाल के अपने जो मंदिर है उनकी क्लिनजिंग करिए। मंदिर पूरा अच्छे से उसको साफ करिए। 9 के 9 दिन आप परफ्यूम्स जो हैं या इत्र हैं, जो भी आप अच्छा जो माँ के लिए दे सकते हो वो आप ज़रूर भेंट करिएगा। इससे आपके पैसे पानी में बहुत ज़्यादा फ्लो नज़र आएगा आने वाले पूरे साल में। आपको जितना हो सके 9 के 9 दिन कम खाना है। जो शक्ति वाले लोग हैं वही कर पाएंगे भाई, हर किसी के बस का तो है नहीं है 9 के 9 दिन कम खाना, क्योंकि चैत्र के नवरात्रे हैं। जो लोग बाहर काम करने जाएंगे उनको गर्मी से दिक्कत हो सकती है। और जिनकी कुंडलिनी राइज अप होती है, मैंने पहले भी कहा है, जिनकी कुंडलिनी अवेकन है, जो शक्तियों के साथ चल रहे हैं, उनके बॉडी में ना एक अजीब सी हीटनेस रहती है। मतलब उनके बॉडी में ना एक गर्माहट होती है पहले से ही। तो ये चैत्र की नवरात्रे हैं और ऊपर से ये और गर्म होंगी चीज़ें आगे चल के, तो आपको इस गर्मी से इरिटेशन हो सकती है, एलर्जीज हो सकती है, दाने आ सकती है, ईचिंग्स हो सकती है। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप पाठ पूजा में रहें। तो उसमें क्या होता है ना, आपके जितने भी ध्यान है, जो भी आपका एनर्जी है, वो आपके पाठ पूजा में ही लगेगा, कहीं और नहीं लगेगा। ठीक है। जो महिलाएं हैं, जो गृहस्थ है, वो ज़्यादा पाठ पूजा कर नहीं पाएंगी। देखो हमारे लेवल की पाठ पूजा अलग होती है, वो यहाँ पे आके रिवील करना सही नहीं होता। लेकिन कम से कम गृहस्थ जीवन में आप हो ना, तो सुबह और शाम का स्नान ज़रूर रखिए। स्नान करते समय आप इत्र डाल के नहा सकते हैं 9 के 9 दिन, क्योंकि माँ को खुशबू वाली चीज़ें बहुत पसंद है। कोई भी पॉजिटिव एनर्जी को जितना आप खुशबू वाली चीज़ें डोनेट कर सकते हो, दूध डोनेट कर सकते हो। दूध से उनका अभिषेक करो, मूर्ति स्थापित करो। 9 के 9 दिन आप स्थापित कर सकते हो। तो ये 9 के 9 दिन आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहेगी। आप अंदर से खुश रहोगे, ऐसा बोलोगे भाड़ में गई दुनिया, जितना तकलीफ है तो वह झेल तो रहे। अब आपको जो इंटरेस्ट है वो पूजा पाठ में आना शुरू हो जाएगा।
आपको ऐसा लगेगा मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, वापस आप उसी मोड में आ जाओगे जैसे आप एक दिवाली वाले मोड पे होते हो ना, सफाई कर लेता हूँ ये वो, तो वो हो जाएगा। वो तो देखो हमेशा ही होता है, लेकिन इस बार की जो नवरात्रे हैं आपकी बॉडी के सारे पेन ख़त्म कर देगी। क्योंकि होलिका वाले दिन से लेकर अब तक का जो दिन गया है, जैसे ही होलिका जली है ना, होलिका जलने के बाद मैंने जो चेंजेस देखे हैं ब्रह्मांड में, मैं बता नहीं सकती। मतलब इतना हैवी जोन था होलिका तक, और होलिका जैसी जली है रात में, रात को जैसे ही मौसम चेंज हुआ है मैंने देखा है, क्योंकि मैं होलिका के दिन होली के दिन रात भर जगी रहती हूँ, मेरा वही काम है, रात भर मेरा सोती नहीं हूँ। तो मैंने रात भर जो चेंजेस देखे हवा में, जो रात को आप एक फील कर सकते हो ऊंची आसमान में देख के, बहुत एनर्जिक था। और फिर मुझे जब मैंने ध्यान लगाया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये जो एनर्जीज थी, ये कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, ये त्योहारों को रोकने के लिए आती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर में नेगेटिव एनर्जी जब आती है तो वो त्योहारों को रोकने आती है। इसलिए त्योहारों पे कलेश होते हैं। जिनके घर में भूत प्रेत पिशाच बैठे होंगे, तंत्र बैठा होगा ना, उनके घर में ना हर त्योहार में कुछ ना कुछ लफड़ा होता रहता है। इसीलिए जो ये बड़े बड़े त्यौहार होते हैं ना, होली दिवाली नवरात्रे, ये पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी जोर लगा देती है कि आप ये त्यौहार मना ना पाओ। किसी को पीरियड्स आ जाएंगे, किसी को पेट में दर्द हो जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी का लॉस हो जाएगा, कोई कहीं बिजी हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा। ये पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। आपको बोल देना है माई को कि 9 दिन में चाहे जो करूं, मैं खाना बनाऊं, मैं रोटी बनाऊं, मैं बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजूं, चाहे अपने हस्बैंड का करूं चाहे अपना करूं, ये 9 दिन मैंने तुमको समर्पित कर दिए हैं। मैं अगर बैठी भी हूं और अगर मैं चाय भी पी रही हूं तो मैं माँ की भक्ति ही कर रही हूँ। तो 9 दिन आप ये बोलकर बैठ जाइए कि मैं माँ कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं कपड़े भी सुखा रही हूँ, मैं ऐसे बैठ के सोच भी रही हूँ ना, तो वो माँ मैंने पूरा टाइम आपको दिया है, वो सारा कुछ मैं आपको सौंप रही हूँ अपनी भक्ति के दौरान। आपको उनकी चौकी स्थापित करनी चाहिए, कलश स्थापित करना चाहिए, जौ स्थापित करना चाहिए। जब नवरात्रि आप उठाते हो तो कंजका को आपको खिलाना पिलाना चाहिए। अगर कंजका नहीं खिला पा रहे हो तो आपको मंदिर में कोई भी जो छोटे छोटे बच्चे मिल जाते हैं उनको डोनेट कर दीजिए, जो चीज़ आप डोनेट करना चाहते हो। माँ काली को मानने वाले काली सैनक निकालेंगे, जो उनकी काली जो सारे श्रृंगार निकलते काले कलर के निकलेंगे। जो माँ दुर्गा को मानते हैं उनके लाल निकलेंगे। तो अपने हिसाब से जितना हो सकता है करो, क्योंकि देखो आज भले ही आप कर लोगे इन नवरात्रों में, फिर पता चला कि आप आगे नहीं उतने नियम फॉलो कर पा रहे हो, तो उतने ही नियम बनाओ जितने आप फॉलो कर सकते हो। आप ऑफिस जाते हो, आप गृहस्थ जीवन में हो, घर में हो, या आपका वर्क फ्रॉम होम है, कुछ भी है, तो आपको वहाँ पे भी टाइम देना पड़ेगा। तो उतनी ही सेवा उठाओ जितना आप कर सकते हो। नहीं तो जो हमारी तरह पागल हैं वो तो दिन में 3 बार 4 बार नहाते हैं, दिन भर 4 5 बार पूजा होती है। मुझे तो ये पता है कि नवरात्रों में 90% 80% हम लोग पूजा में ही रहते हैं। कहीं कुछ आधा घंटा 1 घंटा दे दिया, नहीं तो हम दिन भर पाठ पूजा में रहते हैं। तो उतनी एनर्जी संभालना हर किसी की बात ही नहीं है। बीमार पड़ सकते हो, तबीयत ख़राब हो सकती है, फीवर आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे रिवील करना सही नहीं होता। तो जितना होता है उतना करो। 9 दिन में आपको सवारी खुलने के चांसेस हैं। 9 दिन आप नींद में नशे में घूमोगे, लेकिन एनर्जी भरपूर रहने वाली है। दृष्टि खुल सकती है, दृष्टि जिसको दिखता था पहले और अब बंद हो गया है। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर उनमें से किसी की दृष्टि बंद है या क्या है वो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन दृष्टि आपकी खुल सकती है पाठ और पूजा से। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद बस खाली आपको विधि नहीं पता होता, विधि गुरु बताता है। और आजकल वैसे गुरु मिल नहीं रहे, और जिसको ये गुरु मिल रहे हैं वो तरक्की कर रहा है, जिसको अच्छे गुरु मिले वो तरक्की कर रहा है। तो जब वो आप करोगे, आपकी दृष्टि पे दिखना शुरू होता है, आपके सपने क्लियर हो जाएंगे। आपको धुंधला धुंधला दिखता था तो क्लियर दिखने लगेगा। ये 9 दिन आप ध्यान लगा सकते हो अच्छे से अच्छा। आप जितना हो सकता है करो। देखो मैं आप फिर से कह रही हूँ, नेगेटिविटी भी पीक पे रहेगी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब माई चलती है तो माई के बच्चे भी आते हैं। जो 10 महाविद्या में घर में बैठ के पाठ पूजा कर रहे हैं, स्पेशली मैं उनका बता दूं, 10 महाविद्याओं की पाठ पूजा बिना गुरु के कर रहे हो तो इन 9 दिनों में आपको नेगेटिविटी का बहुत सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें सिद्ध करनी पड़ती हैं जो आपको 10 महाविद्या की शक्ति से नेगेटिव ना फील करा सके।
तो वो नेगेटिविटी को आप फील करते हो, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, फिर कोई सेक्सुअल हो रहा है आपके सपने में आके, फिर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको हेडेक हो रहे हैं, आपके कंधे भारी हो रहे हैं, आप नौकरी नहीं कर पा रहे हो, घर में अकेले पड़े रहते हो, तो ऐसे काम मत करो भाई। गुरु बना करके अपना काम करो, क्योंकि ऐसी शक्ति को आप चला भी नहीं पाओगे तो क्या फ़ायदा आपको इतना ध्यान करके, जाप करके। गुरु तो 10 महाविद्या में लगते ही हैं, बाकी आप नॉर्मली भक्ति कर सकते हो, शिव बाबा की, गणपति जी की, माँ दुर्गा की भक्ति कर सकते हो, ठीक है। 9 दिन में आपके जिनको सवारी आती है उनको फीवर हो सकते हैं, ठीक है, बुखार आ सकता है आपको, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो छोटी मोटी दिक्कतें थी वो ख़त्म हो जाएंगी आपकी। आपको जितना हो सकता है खाना कम रखना है, या एक समय का खाना कर लो, या 2 समय का भी खा रहे हो तो सिर्फ 2 ही समय खाओ पूरे दिन में। जो भी आपको नाश्ता खाना पीना जो भी करना है सिर्फ 2 ही बार खाओ। ऐसा नहीं कि सुबह ये कर लिया, फिर 2 घंटे बाद फल खा लिया, फिर 3 घंटे बाद कुछ चिप्स खा लिया, कुछ ये कर लिया, कुछ आलू खा लिए, साबूदाना खा लिया। ऐसे मत करना। जो लोग सच में जिनके ऊपर सवारी रुकी हुई है ना, उनको ही वो दर्द पता है भाई, क्योंकि सवारी का बोलना बहुत ज़रूरी है। सवारी नहीं बोलेगी तो आप परेशान हो जाते हो, आपके सारे काम बंद हो जाते हैं। तो सवारी का बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सवारी आनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत लोग रोक देते हैं, नहीं रोकना होता, उसको आने दो। वो माई की सवारी है, वो आएगी तो अच्छी है, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया होगा। अगर कुछ रह गया होगा तो मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूँगी, अपलोड कर दूँगी। ओके, टिल देन बाय।